नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है सच बोलो। हेडलाइन है, हमारी बीमारी का एक लक्षण परायापन है। जो ईमानदारी भरी शेयरिंग से हम रिकवर होने के लिए मुक्त हो जाएंगे। आगे है दोस्तों, सत्य हमें जीवन से जोड़ता है, जबकि भय, अलगाव और बेईमानी हमें इससे दूर करते हैं। नशा लेने वाले सक्रिय एडिक्ट के रूप में हमने अपने बारे में सत्य को अपने आसपास बिखरे जगत से इतना अधिक छिपाया है जितना कि हम छिपा सकते थे। हमारे भय ने हमें उन लोगों से बचते हुए जो हमें कमज़ोर पाकर ना जाने क्या कर बैठते, अपने आसपास के लोगों के लिए बीच खुलने नहीं दिया। लेकिन हमारे इस भय ने हमें अपने संसार से भी नहीं जुड़ने दिया। हमने अपनी ही धरती पर अपने से अलग थलग परायों की सी जिंदगी जीते हैं, हमेशा अकेले और मिनट दर मिनट और भी अधिक एकाकी होते हुए। दोस्तों, सच बोलना क्या? हाँ, आज का टॉपिक बता रहा है कि सच बोलना। जैसे मान लीजिए हम कार्यक्रम में आए, तो हम जब नशा कर रहे थे तो हमारी ज़िंदगी में क्या क्या हुआ, कैसे हुआ, कितने लोग हमसे दूर हो गए, हमारे रिश्ते खराब हो गए, काम धंधा छूट गया, पढ़ाई लिखाई चली गई। कारण कारण हम झूठ बोल रहे थे, यानी कि वास्तविकता सच्चाई से भागते थे। जब लोग हमसे पूछते थे कि ये क्या हाल बना रखा, तो हम कहते कोई बात नहीं, सब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत। धीरे 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 हमारी ज़िंदगी से बहुत कुछ चला गया और हम एक ऐसी ज़िंदगी जीने लगे क्योंकि हम जानते थे कि लोगों को सच पता लग गया तो लोग हमसे घृणा करने लगेंगे, नफरत करने लगेंगे। ये हमें डर था। जो हम झूठ बोलते थे, लोगों के साथ चोरियां करते थे, चुगलियां करते थे, है ना, उनके साथ बेईमानियां करते थे, तो हमें डर रहने लगा यार। धीरे 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 जब हम नशा करते गए और झूठ बोलते चले गए, बेईमानियां करते चले गए, तो हमारे अंदर एक डर आ गया कि यार अगर लोगों को सच पता लग गया तो यार लोग हमसे घृणा करेंगे, नफरत करेंगे। इसलिए हम लोगों से दूर रहने लगे। हमने शादी ब्याह पार्टियों में जाना बंद कर दिया, पंचायतों में जाना बंद कर दिया, कोई सामाजिक कार्यों में भाग लेना बंद कर दिया, साथ में उठना बैठना बंद कर दिया। जैसे हम बैठ जाते थे लोगों के बीच में, क्योंकि हमें डर था कि मैं कुछ बोलूँगा और मेरा राज खुल जाएगा, या लोग मेरे बारे में सच बता देंगे। क्योंकि लोग जानते थे कि मैं जो बोल रहा हूँ वो हूँ नहीं, और जो मैं हूँ वो मैं बोल नहीं रहा हूँ। ऐसा ही हम कार्यक्रम में आने के बाद करते हैं। हम होते कुछ और हैं और दिखाते कुछ और हैं लोगों को। यहाँ पर कोई कहावत सुनिए, मुंह पे राम राम और बगल में छुरी। एक एडिक्ट ऐसा ही होता है, मुंह पे राम राम और वो कह रहा है कि यार हम परायों की सी जिंदगी गुजार कर आए हैं। एक अकेलेपन में हम दर बदर मित्र दो लोगों से दूर होते चले गए थे। लेकिन जब हम यहाँ कार्यक्रम में आते हैं तो यार यही परायापन लेकर आते हैं हम। परायापन, अकेलापन, बेईमानी, झूठ, छल कपट, ऐसी चीज़ों के साथ हम यहाँ आते हैं और यहाँ भी हम वही रवैया इस्तेमाल करते हैं। हमें लगता है कि लोगों को पता ही नहीं लगेगा, लेकिन जब हम धीरे धीरे देखते हैं कि यार लोग ना हमसे दूर हो रहे हैं, तो हमें बड़ी दिक्कत होती है। हम देखते हैं किसी व्यक्ति को शेयरिंग करते हुए, कोई व्यक्ति है जो बड़ी ईमानदारी से शेयरिंग करता है, अपने बारे में खुल के बताता है, मैंने ये किया ये किया ये किया, तो उसको देख के हमें हिम्मत मिलती है, होप मिलती है, हमें सच बोलने की ताकत आ जाती है। क्योंकि हमने जहाँ पे भी जितने भी लोग हमारा नशा करा, हमने जितने भी लोगों से मिले जुले, वो कुछ ऐसे ही थे, झूठ बोलने वाले, नकाबपोश, सच बोलते ही नहीं थे। हमारे आसपास के लोग भी कुछ खास ईमानदार नहीं थे, चाहे हमारे परिवार में हो, हमारे समाज में हो, हमारी रिश्तेदारी में हो, तो कुछ खास नहीं थे। हमें भी ऐसा लगता था, क्योंकि हम ऐसे जगत में जीते आए थे यार। ईमानदार तो थे लेकिन कुछ खास नहीं थे। हमारे एडिक्ट लोग, हमारे नशेबाज लोग भी कुछ ऐसे ही थे। नशे के लिए वो बहुत ईमानदार होते थे, लेकिन बाकी दूसरी चीज़ों के लिए बड़े छलकपटी बेईमानी से होते थे। तो हम एक ऐसी ज़िंदगी जीते आए थे, लेकिन कार्यक्रम में आके देखते हैं तो यार देखते हैं कि यार एक व्यक्ति नशा मुक्त हो रहा है। तो उससे हमने पूछा, भाई साहब आपने कौन सा तरीका अपनाया यार जो आप नशा मुक्त हो गए? उनने कहा, यार मैं अपनी समस्या के प्रति ईमानदार हूँ,
मेरे को एक बात समझ में आ गई कि मैं अपनी समस्या, जो मेरी जिंदगी में समस्या होगी, मैं उस समस्या को बड़ी ईमानदारी से शेयर करूंगा। अपनी दुर्बलता को, अपनी कमजोरियों को, अपने डरों को बड़ी ईमानदारी से शेयर करूंगा। मैं सच बताऊंगा, मैं सच बोलूंगा। मैं करना तो चाहता हूं लेकिन मुझे शर्म आती है। मैं गाना तो चाहता हूं लेकिन मुझे शर्म आती है। मुझे डर लगता कहीं बेइज्जती ना हो जाए। इस बेइज्जती से बचने के लिए मैं झूठ बोल देता हूं कि मेरे को तो गाना आता ही नहीं, लेकिन हकीकत में मुझे गाना आता है, लेकिन मेरे को शर्म आ रही है, मुझे डर लग रहा है कहीं कुछ गलत ना हो जाए। तो वो जब हम शेयरिंग करते हैं अपने स्पॉन्सर या सीनियर से या अपने समूह के बीच में अपनी समस्या के प्रति ईमानदार होके, तो हमें हिम्मत मिलती है। एक झूठ बोलोगे, लाख झूठ बोलने पड़े। लाख झूठ बोलने की वजह में एक सच बोल दो कि मुझसे नहीं होता, या मुझे नहीं आता, या मैं ऐसा हूं। हमारी आदत यही रही कि एक झूठ को छुपाने के लिए हम 100 झूठ बोलते हैं, और झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, और ये मेरी समस्या का कारण है। इसी वजह से मैं नशा मुक्त नहीं हो पा रहा, इसी वजह से मैं रिकवरी में नहीं आ पा रहा, इसी वजह से मैं सक्सेस नहीं हो रहा। तो मेरे को इस कार्यक्रम ने एक टूल दिया है यार, पहली बार में ही सच बोलना, तुरंत अपनी गलती को कबूल करना, किसी एक व्यक्ति के आगे, ईश्वर के आगे। जाम गलत थे, हमने तुरंत कबूल करा, हमने झूठ का सहारा नहीं लेते। हम अपनी गलतियों को अब छुपाते नहीं है। हमने जो गलतियां की हम खुल के शेयर करते हैं, क्योंकि हम जान गए यहाँ पर सभी लोग ऐसे ही हैं और बड़े ईमानदार लोग हैं। मेरे राज को राज रखा जाएगा, मेरी बातें बाहर नहीं की जाएंगी, और मेरा समूह जो है बड़ा ईमानदार है मेरे प्रति। वो मुझे नशा मुक्त करना चाहता है। ये फेलोशिप बड़े ईमानदार लोगों की, कम से कम नशे के प्रति और रिकवरी के प्रति हम ईमानदार हैं यार। बाकी चीज़ों का मुझे नहीं मालूम है भी या नहीं है, लेकिन जब रिकवरी की बात आती है, कार्यक्रम की बात आती है, तो हम बड़े ऑनेस्ट लोग होते हैं। एक एडिक्ट बड़ा ईमानदार होता है अपनी रिकवरी के प्रति। वो इतना सा भी रिस्क लेना नहीं चाहता। वो जरा सी समस्या होती है तुरंत शेयर करता है, तुरंत मदद मांगता है और सच बोलता है। क्या हम आपस में यहाँ समूह में रहते हैं, आपस में मनमुटाव होते हैं, आपस में बातें होती हैं, हमें सच बोलना चाहिए। लेकिन हम बात को कम करके या बढ़ा चढ़ा के बोलते हैं, झूठ बोल देते हैं, साफ मुकर जाते हैं, बेईमान हो जाते हैं। इससे परायापन आता है। क्या कोई व्यक्ति अगर आपकी मदद भी करना चाह रहा होगा तो आपसे दूर हो जाएगा कि यार ये आदमी बेईमान है, इससे दूर रहो। और यही चीज आपको कभी भी नशा मुक्त नहीं होने देगी। तो सच बोलना जरूरी है। सच बोलना मतलब ईमानदारी। जब आप सच बोलोगे, ईमानदार हो जाओगे, तो जो परायापन है वो खत्म हो जाएगा। सब लोग अपने अपने से लगने लगेंगे। मैं कार्यक्रम में आया, मैंने जब ईमानदारी का सिद्धांत अपनाया तो सब मेरे जैसे लगने लगे, यार मैं भी चोर, ये भी चोर, ये भी झूठा, मैं भी झूठा। अब ये ईमानदार हो रहा तो मैं भी ईमानदार हूँ। मतलब मैं ईमानदार हूँ तो मुझे सब ईमानदार नजर आने लगे। जब मैं बेईमान था तो मुझे सब बेईमान नजर आते थे, सब झूठे नजर आते थे, कोई सच नहीं बोलता था, मुझे ऐसा लगता था। लेकिन जब मैंने सच बोलना शुरू करा तो मुझे लोगों की ईमानदारियां दिखाई देने लगी, उनकी बातों में छुपी हुई सच्चाई नजर आने लगी, उनके शब्दों में ईमानदारी और सच नजर आने लगा। जब वो बोलते हैं तो मुझे सच लगता है, यार ये सच कह रहा है, सही कह रहा है। जब कोई मुझे समझाता है कि यार बेटा आने वाले समय में तुम्हारे साथ कुछ भी हो सकता है, अगर आप ऐसे ही चलते रहे, तो वो सच्चाई नजर आती है कि हाँ ये सच है। और मैं उसको कबूल करता हूँ कि अगर मैं ऐसे ही जिंदगी जीता रहा तो एक दिन बर्बाद हो जाऊंगा। अगर मैं इसी तरीके से झूठ बोलता रहा और इसी तरीके से, मैं एक दिन दोबारा से नशा करूंगा, मैं रिलैप्स हो जाऊंगा। तो मैं सच बोलता हूँ, क्योंकि सच बोलने से मेरे को अपनेपन का एहसास हुआ, और समाज में भी वो दोबारा से वो जो चीज़ मेरे को चाहिए थी, जगह, इमेज, वो मिलने लगी। मैं घर में गया, मैंने सच बोला कि हाँ वो जो नुकसान हुए थे वो मैंने किया। व्यक्ति का या किसी और आदमी का मैंने जो नुकसान करा था, उनको क्षति पहुंचाई थी, उनकी क्षतिपूर्ति करने की कोशिश करी। मैंने सच बोला, सच बोल के अपनी गलती मानी और उससे वादा किया कि मैं अपनी कमियों को ठीक करूंगा और आपकी भरपाई करूंगा। तो इससे मेरे रिश्ते बने, संबंध बने। घर में जो किसी का मैंने नुकसान करा था, गुल्लक तोड़ दी थी या पैसे चुरा लिए थे, वो मैंने घर जाके सच बोला कि भाई उस दिन जो तुम्हारा नुकसान हुआ था वो मैंने किया था, अब मैं इसकी भरपाई करूँगा। तो मैं सच बोला तो लोगों ने कहा कोई बात नहीं यार, जब तेरे पास हो दे दिए, कोई दिक्कत। हमें इसी बात की खुशी कि तूने अपनी गलती मान ली। और दोस्तों जब मैंने गलती मानी तो अपनापन आ गया यार, परायापन खत्म हो गया, लोग मुझ पर विश्वास करने लगे, और कार्यक्रम में भी आगे लोग मुझ पर विश्वास करने लगे, रिकवरी निकल पड़ी और जिंदगी आज पहले जैसी नहीं है यार। क्योंकि मेरे को एक सिद्धांत पता लगा, ईमानदारी। ईमानदारी सबसे अच्छी रणनीति है। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। किसी भी जंग को जीतने के लिए, किसी भी चीज को आप हासिल करने के लिए ईमानदारी की जरूरत है, और जो मुझ में नहीं थी, लेकिन आज मैं सच बोलता हूँ। क्या
सच्चाई है कि ये कार्यक्रम काम करता है यार, लेकिन बहुत सारे लोग अपने ऊपर इस कार्यक्रम को काम करने नहीं देते। वो झूठ बोलते हैं कि मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मुझे कोई परेशानी नहीं है, मैं तो थोड़ा थोड़ा पीता हूँ, मैं तो कभी कभी पीता हूँ, मैं 6-6 महीने छोड़ देता हूँ। पता नहीं क्या क्या बकवास करते हैं, झूठ बोलते हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि मैं नशे को कंट्रोल में नहीं कर सकता था। मैं और मेरा परिवार मिलके भी सफलता हासिल नहीं कर पाए। तो मैं सच बोला कि यार मेरे बस की बात नहीं है, आप लोग मेरी मदद करो। और जब मेरी मदद हुई तो मैं ठीक हो गया यार। तो दोस्तों, मैं चिंतन पढ़ता हूँ सिर्फ आज के दिन। सत्य मुझे हकीकत से जोड़ता है। आज मैं अपने से यह पूछने के लिए कुछ समय निकालूंगा, क्या मैं सच बोल रहा हूँ? तो दोस्तों, मैं चेक करूंगा। थैंक यू दोस्तों, शुक्रिया।